क्या 2028 से पहले खत्म हो जाएगा अशोक गहलोत का राजनीतिक युग? क्या जादूगर की जादुई छड़ी 2028 से पहले कोई जादू चला पाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं भारती जैन आपके साथ। राजस्थान की राजनीति में जब भी बड़े नेताओं की बात होती है तो अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर आता है। करीब 4 दशक से ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर में गहलोत ने सिर्फ कांग्रेस को कई बार सत्ता तक नहीं पहुंचाया, बल्कि खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया है जो संकट के समय भी पार्टी को संभालना जानते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 2028 में विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा संकट आने वाला है? क्या राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी है? और क्या सचिन पायलट का बढ़ता प्रभाव अशोक गहलोत की राजनीतिक विरासत के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है? दरअसल पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान कांग्रेस के भीतर 2 स्पष्ट धड़े दिखाई दिए हैं। एक तरफ अशोक गहलोत का अनुभवी और संगठन पर मजबूत पकड़ वाला खेमा है, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का युवा और आक्रामक नेतृत्व है। 2020 की राजनीतिक उठापटक के बाद दोनों नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आए थे। हालांकि पार्टी हाईकमान ने समय समय पर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी खींचतान पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। राजस्थान में 2028 में जैसे जैसे चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पार्टी आला कमान के सामने एक बड़ी चुनौती भी खड़ी हो रही है। चुनौती कैसी? चुनौती ये कि राजस्थान कांग्रेस में पार्टी का चेहरा कौन होगा, अशोक गहलोत या फिर नई पीढ़ी का कोई चेहरा। लेकिन इन सब के बीच में अशोक गहलोत की राजनीतिक विरासत की भी तो चर्चाएं होती हैं। चर्चाएं उनके बेटे वैभव गहलोत की। वैभव गहलोत को राजनीति में स्थापित करने की कई कोशिशें हुई, लेकिन अब तक उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। चुनावी मैदान में मिली हारों ने यह संकेत दिया कि केवल परिवार का नाम किसी नेता को जनता के बीच स्वीकार्यता नहीं दिला सकता। राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाना जरूरी है, और यहीं से गहलोत के सामने एक और चुनौती खड़ी होती है। अगर भविष्य में कांग्रेस सत्ता में वापसी की रणनीति बनाती है, तो क्या पार्टी पुराने नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगी या फिर युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा? ये सवाल आने वाले समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब जादूगर के सामने चुनौतियों की कोई कमी थोड़ी ना है। उन्हीं चुनौतियों में से एक है सचिन पायलट, जो लगातार खुद को जननेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं, बेरोजगारी, किसानों, इन सभी से जुड़े मुद्दों पर उनकी सक्रियता पार्टी के अंदर उन्हें एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश कर रही है। पायलट समर्थकों का मानना है कि पार्टी को भविष्य की राजनीति के लिए युवा नेतृत्व की जरूरत है, जबकि गहलोत समर्थक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2028 तक कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर बहस और तेज हो सकती है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति तेजी से बदल रही है। अशोक गहलोत के सामने एक और बड़ी चुनौती उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और पार्टी की भविष्य की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की है। राजनीतिक गलियारों में अक्सर ये चर्चा होती रही है कि गहलोत केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के बजाय राजस्थान की राजनीति में ही बने रहना पसंद करते हैं। यही वजह है कि नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया और जटिल हो जाती है, क्योंकि किसी भी बड़े राजनीतिक दल में समय के साथ युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने और नई पीढ़ी के लिए रास्ता तैयार करने की जरूरत होती है। यदि वरिष्ठ नेता लंबे समय तक
प्रदेश की राजनीति के केंद्र में बने रहते हैं तो उभरते नेताओं के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने इस चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि अनुभव और युवा नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने की भी होगी। गहलोत यदि राजस्थान में सक्रिय रहते हैं तो उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नई पीढ़ी के नेताओं को पर्याप्त राजनीतिक स्पेस और जिम्मेदारियां मिले ताकि भविष्य में नेतृत्व का संक्रमण सहज तरीके से हो सके। अशोक गहलोत के सामने एक चुनौती भाजपा भी है। भाजपा हमेशा से ही कांग्रेस के भीतर जो अंदरूनी कलह है उसको उजागर करती आई है और मुद्दा बनाती आई है। अगर कांग्रेस राजस्थान में अपनी एकजुटता को और बढ़ावा नहीं दे पाई, एकजुटता का संदेश नहीं दे पाई, तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। इस स्थिति में गहलोत को सिर्फ अपनी पार्टी के भीतर ही नहीं, बल्कि विपक्ष के खिलाफ भी मजबूत रणनीति बनानी होगी। इसके अलावा आने वाले वर्षों में महंगाई, रोजगार, पानी, किसानों की समस्याएं और विकास जैसे मुद्दे चुनावी राजनीति के केंद्र में रहने वाले हैं। जनता अब भावनात्मक नारों से ज्यादा जमीनी कामकाज को महत्व देती है। इसीलिए कांग्रेस के किसी भी नेता के लिए सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं होगी, बल्कि परिणाम भी दिखाने होंगे। इसी बीच एक और बड़ी चुनौती उभर रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये एक ऐसा दौर है जहां सोशल मीडिया और डिजिटल राजनीति निर्णायक हो गए हैं, क्योंकि आज का मतदाता केवल टीवी या परंपरागत मीडिया तक सीमित नहीं रहा। डिजिटल दुनिया में अगर आप अपनी बात लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते हैं तो आप राजनीतिक रूप से औरों से पीछे रह सकते हैं। युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है। सोशल मीडिया चुनावी नैरेटिव तय करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जनता अब केवल परंपरागत राजनीति से संतुष्ट नहीं दिखती। इसका सीधा मतलब यह है कि गहलोत को अब केवल परंपरागत जनसभाओं या बड़े आयोजनों पर निर्भर नहीं रहना होगा। उन्हें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मौजूदगी बढ़ानी होगी। ये मायने रखता है कि वो किस तरह से डिजिटल भाषा, वीडियो और लाइव इंटरेक्शन का इस्तेमाल करके युवाओं से जुड़ते हैं, क्योंकि आज का युवा मतदाता इन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने नेताओं को चुनता है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अशोक गहलोत आज भी राजस्थान के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनके पास अनुभव है, संगठन की समझ है और संकट प्रबंधन की शक्ति भी। लेकिन राजनीति का नियम है कि समय के साथ नेतृत्व बदलता है और नई पीढ़ी अपनी जगह बनाती है। ऐसे में 2028 का चुनाव सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस के भीतर भविष्य के नेतृत्व की दिशा तय करेगा। क्या अशोक गहलोत एक बार फिर से अपने अनुभव के दम पर पार्टी को नई ताकत दे पाएंगे? क्या सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर कोई तीसरा चेहरा अचानक से उभरकर सामने आएगा? पीके टाइम्स के लिए भारती जैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।